खुदावंद ने आप सबको सलाम। मैं आप सबको अपने चैनल पर एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ और इस बात की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और उनसे मैं जानती हूँ कि बरकत पाते हैं, क्योंकि ये ज़िंदा खुदा का कलाम है जो बेतासीर वापस नहीं जाता। आज मैं जो आपसे टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ अहम है बल्कि ऐसा है जिसने कि मैं बड़े टाइम से इस चीज़ को सोच रही थी और मेरे बहुत सारे बहन भाइयों ने मुझे कहा कि इस टॉपिक पे बात की जाए, और मैं ख़ुद से भी मुझे इस टॉपिक का बहुत बर्डन है जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ, और वो है शादी, मैरिज। आप जानते हैं कि आज शादी को लेकर हर दूसरा ख़ानदान, हर दूसरी फैमिली, हर दूसरा घर जो है वो मुश्किल में, दुख में और अज़ियत में है। खुदा ने बड़ी मोहब्बत से इस रिश्ते को बनाया, इस पाक रिश्ते को बनाया, लेकिन आज इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे कोई और रिश्ता नहीं। और वो इसलिए क्योंकि शैतान ने पर्पसली बड़ी मेहनत के साथ इस रिश्ते को इस कदर बेसूरत कर दिया, बदसूरत कर दिया कि आज ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रिश्ता बन चुका है। लेकिन आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो इसलिए कि आज जब ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा नफाक है, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ है, लड़ाई झगड़े हैं, तलाक और सेपरेशंस, और इस रिश्ते को सबसे ज़्यादा अनवांटेड समझा जाता है। और बहुत से लोग आज फ़ी ज़माना आप देखेंगे कि शादी की निस्बत अकेला रहना पसंद करते हैं, पार्टनरशिप का सिलसिला शुरू हो गया है कि सब इस पाक रिश्ते को, इस पाक जो कॉन्वेनेंट है इसको ख़राब करने के लिए, और ये बहुत पर्पसली किया गया है। लेकिन आज हम मसीहों को इसे समझने की दोबारा ज़रूरत है। और वो क्यों ज़रूरत है? जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा कि मसीह यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं, और दुल्हा जो है अपनी दुल्हन को लेने आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दुल्हन को लेके जाता है। वो तमाम बारातियों को अपने साथ लेके नहीं जाता, वो जितना दुल्हन के पीछे हजूम होता है उसको लेके नहीं जाता। अगर वो सिर्फ दुल्हन को लेने आता है तो वो क्यों सिर्फ दुल्हन को लेता है? क्योंकि वो दोनों एक कॉन्वेनेंट में, एक ऐसे अहद में, एक ऐसे वादे में, एक ऐसे कमिटमेंट में होते हैं जिसके थ्रू वो उसको ले जाने के लिए और सारी ज़िंदगी अपने साथ बखुशी रखने के लिए पाबंद होता है। और आज खुदावंद यीशु जब दुल्हन को लेने आने वाला है तो क्वेश्चन इज़ कि क्या आप मसीह के साथ मैरिड हैं? आर यू मैरिड विद हिम? अगर शादी आपने मसीह यीशु के साथ शादी की है, शादी क्या है? कमिटमेंट है। हम जो शादी के वक्त वादे करते हैं, जो आप शादीशुदा हैं आप बखूबी जानते हैं, और रिकॉल करें अपने उस ओथ को कि जो हमने चर्च में किया कि हम दुख में, सुख में, बीमारी की हालत में, गमी की हालत में, हर हाल में एक दूसरे के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि अच्छे वक्तों में तो एक दूसरे के साथ रहेंगे और बुरे वक्त में एक दूसरे को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। अब इस वादे को समझते हुए आज जब हम ख़ानदानी हालात को देखते हैं, शादीशुदा मैरिड कपल्स को देखते हैं और हम उनके तकलीफ़ों को जानते हैं, तो इल्ज़ाम तराशी चल रही होती है। इसने ये मेरे साथ ज़्यादती की, उसने मेरे साथ ये ज़्यादती की, इसलिए मैं ये ख़त्म कर रही हूँ, इसलिए मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ। खुदा ने इस मकसद के लिए इस रिश्ते को नहीं बनाया था। आज हम उसको अगर समझने की कोशिश करें तो आप मेरे साथ पैदाइश 2 बाब आप निकालें, पैदाइश 2 बाब, क्योंकि हम कलाम से देखेंगे, क्योंकि कलाम वो ऑथेंटिक वर्ड्स हैं जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। पैदाइश 2 बाब की हम 26 आयत में देखते हैं, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानद बनाएं। अब यहाँ पे जो हम का लफ्ज़ किया गया है बाप, बेटा और रूल कुदस, क्योंकि ये तीनों एक हैं, और इन तीनों ने ये कहा, इन तीनों ने यहाँ पर ये फ़ैसला किया कि आओ हम इंसान को अपनी शबी पर बनाएं। जिस तरह हम 3 हैं और हम एक हैं, इसी तरह से, ऐसा नहीं था कि उनकी आँख नाक ऐसा सेम था, ऐसा भी नहीं कि उनके सिर्फ हम कहते हैं कि एक तसव्वुराती बात है कि जैसे खुदा को दुख होता है वैसे हमें दुख होता है।
यहाँ पर एक जो डीप बात है, क्योंकि इस लफ्ज़ को समझने के लिए अगर हम आगे इफ्सियों में देखें, इफ्सियों 5 बाब में, तो वहाँ पे लिखा है कि ये एक बड़ा भेद है। शादी जो है ये एक बड़ा भेद है। ये उस भेद की यहाँ पे बात की जा रही है। उस भेद को आज हम समझेंगे कि खुदा ने कहा, ये पहली शादी के हम बारे में फिर समझते हैं। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएंगे। अपनी सूरत पर और अपनी शबीह की मानद बनाएंगे। इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि बाप बेटा और रूल कुदस, ये तीनों एक हैं, लेकिन ये तीनों अलग हैं। अब हम बाग़े अदन में देखते हैं कि बाग़े अदन में जब खुदा ने एलोहीम, ये जो तीनों हैं, बाप बेटा रूल कुदस, इन तीनों ने जब इंसान को बनाया, आदम और हवा और खुदा, उस बाग़े अदन में वो जो पाक हजूरी थी, वो जो फर्स्ट मैरिज थी, ये दुनिया की खलकत की पहली शादी है। जहाँ लेकिन हम गलत कॉन्सेप्ट को ले जाते हैं। वो हम समझते हैं कि आदम और हवा की शादी, मियाँ और बीवी की शादी, ये दो अकनूम है। हम समझते हैं ये दो लोगों की शादी है। जब दो लोगों की शादी होती है और दो लोग ही जीते हैं तो वो शादियां नाकाम होती हैं। वहाँ पे डिवोर्सेस होती हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ पे नफ़रतें होती हैं। वहाँ पे आजकल हम जो भी न्यूज़ आप देखें मियाँ बीवी के लिए, वो बहुत बुरी है, इसलिए कि वो दो शादी को बंधन में जुड़ते हैं। लेकिन हम पहली शादी, जो कि बिब्लिकल कॉन्सेप्ट, जो हमारे जिंदा खुदा ने कहा कि आओ हम अपनी सूरत और शबीह पर बनाएं, और वो शादी हुई। और उसमें हम देखते हैं कि बाग़े अदन में क्या होता था, खुदा जो है वो खुद मिलने आता था, और ये रोज़ाना का मामला था। ये नहीं था कि किसी वक्त बस मिलना था और उसके बाद नहीं, जब तक इंसान ने अपनी फ्री विल से इस शादी को नहीं तोड़ा। खुदा जो उन्हें मिलने आता था, जो उनसे रोज़ाना रफ़ाकत रखता था, जो उनकी केयर करता था, जो उनसे मोहब्बत करता था, जिसने उन्हें बनाया था, खुदा, आदम और हवा, ये वो तीन थे बाग़े अदन में। एंड दिस वाज द फर्स्ट मैरिज इन दिस वर्ल्ड। तो शादी का कॉन्सेप्ट जो है वो खुदा, आदमी और औरत है, आदम, हवा और खुदा। अब अगर उसके बाद जब इंसान ने गुनाह किया, अपनी मर्ज़ी की, उस कॉवेनेंट को तोड़ा, खुदा के साथ रहने के उस ताल्लुक़ को तोड़ा, खुदा को जब बीच में से उसने निकाल दिया, तो फिर आदम और हवा रह गए और ये शादी कंप्लीट नहीं हुई। ये एक फॉलन शादी हो गई। ये एक ऐसा रिश्ता हो गया जो कि टूटना ही था, जो कि गुनाह का रिश्ता था। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शादी उस वक्त तक ख़राब होगी, शादी उस वक्त तक बाइसे तकलीफ़ होगी, उस वक्त तक वो शादी जो है डिवोर्सेस, सेपरेशंस, और जो भी आप आज वीडियो देख रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, अपने ख़ानदानों में देखते होंगे कि जो तकलीफ़ आप सह रहे हैं शादी के रिश्ते में होते हुए, वो इसलिए सह रहे हैं क्योंकि आप दो लोग इस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये बाग़े अदन की जो ओरिजिनल शादी है, जो कि खुदा ने कहा कि हम अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं, जब तक उस शादी को नहीं आप कायम करेंगे तो इसका हाल जो है वो यही होगा। और वो ये है कि आप मियाँ बीवी और बीच में खुदा, अगर खुदा बीच में उस शादी में नहीं होगा तो उस शादी का कोई हाल नहीं होगा। और आज फ़ी ज़माना जो गुमराही है, जो खुदावंद यीशु ने मत्ती 4:24 बाब में कहा, गुमराही जो है वो इंसानों को खुदा से दूर करती है, कलाम से दूर करती है। जब खुदा से दूरी हो गई तो फिर इस रिश्ते की क्या वक़्त के वो कायम रह सके। आज आप जो शादी के रिश्ते से दुख उठा रहे हैं, वो आप ये जान लें, वो आप इस बात को समझ लें कि ये इसलिए है क्योंकि आपकी शादी के ये 3 अकनूम जो हैं वो कंप्लीट नहीं हैं। जब तक ये 3 अकनूम कंप्लीट नहीं होंगे, आपकी शादी कभी फ्लरिश नहीं होगी, कभी बाइसे बरकत नहीं होगी, कभी बाइसे खुशी नहीं होगी। आप जिस्मानी तौर पे एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते रहें, लेकिन फिर वही सिचुएशन आ जाएगी और वही फिर बीवी के ढेर सारे गिले और खामद के ढेर सारे गिले, इसलिए कि वो अकनूम पूरे नहीं हुए, वो तसलीस पूरी नहीं हुई, वो शबीह पूरी नहीं हुई जो कि खुदा ने बनाई थी। हम इसमें आगे देखते हैं, मत्ती 22 बाब में हम देखते हैं कि जहाँ पर
उन्होंने खुदावंद यसू से क्वेश्चन किया करते हैं कि हम देखते हैं मत्ती 22 बाब और उसकी हम 25 आयत से देखते हैं। वहाँ पे वो पूछते हैं कि अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया और उस सबब से उसके औलाद ना थी, और इसी तरह 7 भाइयों से उसकी शादी हुई और औलाद ना होने से वो भी मर गई, वो औरत भी मर गई और उसके 7 भाई भी मर गई। और उन्होंने क्वेश्चन किया कि बस क़यामत में वो किसकी बीवी होगी। और खुदावंद यसू ने क्या जवाब दिया उन्हें? खुदावंद यसू ने उन्हें जवाब दिया, खुदावंद यसू ने उनसे कहा कि तुम गुमराह हो और तुम किताब मुक़द्दस को नहीं जानते। अभी जो क्वेश्चन ही है कि वो आखिर में किसकी बीवी होगी, आसमान पर वो किसका खामंद होगा, किसकी बीवी होगी। और खुदा ने कहा कि तुम ये इस तरह के क्वेश्चन जो कर रहे हो, इस तरह की सोच रहे हो, इसलिए कि तुम डिसीव हो चुके हो, इसलिए कि तुम गुमराह हो, तुम कलाम को जानते ही नहीं। जो कलाम को जानते तो ये क्वेश्चन ही ना करते, क्योंकि कलाम के मुताबिक खुदावंद यसू ने क्या कहा कि आसमान पर कोई किसी का खामंद या बीवी नहीं होगा, वहाँ पे हम सब फरिश्तों के मानित होंगे। इसका मतलब है कि ये शादी और ये जो चीज़ें हैं ये आसमान के लिए नहीं हैं, ये इस दुनिया के लिए है। ये शादी ब्याह, ये मियाँ बीवी जो है ये इस दुनिया के लिए है। अगर ये इस दुनिया के लिए है तो फिर क्वेश्चन आता है कि बहुत से लोग कहते हैं खुदा ये रिश्ता ही ना बनाता, खुदा ये सिलसिला ही ना बनाता, कि ना ये दुख होते, ना ये तकलीफ़ें होती। तो लेकिन खुदा ने इस दुनिया के लिए पर्पसली बनाया, क्योंकि खुदा कह रहा है कि ये आसमान पे ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ ज़मीनी रिश्ते हैं। अगर ये ज़मीन पे होगा तो फिर खुदा का मकसद क्या था? हम इस मकसद को देखते हैं। अगर ये ज़मीन के लिए है तो हम फिर पैदाइश पे शुरू में जाते हैं। और खुदा ने जब अपनी शबी पर बनाया आदम और हवा को और उस शादी को कायम किया, और खुदा ने उस शादी के साथ क्या बात जो है वो कही, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी को उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। अब फलों और बड़ों को बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ ये समझते हैं कि शायद औलाद पैदा करना, शायद नस्ल पैदा करना। अगर सिर्फ यही होता तो फिर उसके लिए तो वो जानवर भी जो उससे पहले आदम और हवा से पैदा किए थे वो भी यही काम करते थे। आज जानवर भी आप देखें वो सिर्फ खाना खाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। तो क्या शादी का मकसद सिर्फ खाना पीना और बच्चे पैदा करना है? ऐसा नहीं है। बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खुदा ने अगर इंसान को अपनी शबी पर बनाया है, अपनी सूरत पर बनाया है, तो इसका मतलब ये कोई हेवनली भेद है, जो कि इफ्सियों में हम वर्ड देखेंगे और उस पर आगे देखते हैं कि ये एक भेद है। हम उसको पढ़ के बहुत दफ़ा इस लफ्ज़ को तो आगे गुजर जाते हैं, लेकिन उस भेद को समझने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ यहाँ पे खुदा जो कह रहा है बढ़ो और फूलो, मल्टीप्लाई करो, किस चीज़ को मल्टीप्लाई करो? कि जिस शबी पर तुम पैदा हुए हो, आदम और हवा, और वो क्या मैंने आपको पहले भी बताया, शबी क्या है? वो बाप बेटा रूल कुदस, आदम हवा और खुदा, इस शबी को मल्टीप्लाई करना है। आमतौर पे कहा जाता है कि वो खुदा जो मियाँ बीवी है, शादी है, ये किस लिए है? खुदा के नाम को ग्लोरीफाई करना। मकसद मल्टीप्लाई करना, उस शबी को मल्टीप्लाई करना। अगर वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और आप सिर्फ यही समझ रहे हैं कि नस्ल पैदा करना एक सिर्फ ये है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको जो आज बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आज बहुत ज़्यादा जो दुख तकलीफ़ है वो मैरिटल रिलेशन में है। और मैंने बहुत से अपने बहन भाइयों के लिए मैं दुआ भी करती हूँ, वो मेरे साथ शेयर भी करते हैं अपने चीज़ों को, और मैं उन्हें यही बताती हूँ कि जब तक आप अपने शादी के मकसद को नहीं समझेंगे, अपने पैदा होने के मकसद को, अपनी शादी के मकसद को नहीं समझेंगे, ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। आपकी शादी में खुदा का होना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि आसमान पर जोड़े बनते हैं। अगर खुदा ने आसमान पर जोड़े बना दिए और खुदा ने जोड़ दिया, तो फिर ये तलाक और ये सेपरेशंस कहाँ से आ गई? फिर इस शादी में फिर दुख तकलीफ़ कहाँ से आ गए? ये खुदा ने इंसान को, अगर ऐसा होता तो आदम और हवा गुनाह ही ना करते। इंसान फ्री विल है। जो इंसान फॉलन ज़िंदगी के बाद जब उन्हें बाग़ एदन से निकाल दिया गया, आज फिर ये मेरा और आपकी मर्ज़ी और काम है और हमारा डिसीजन है कि हमने अपनी शादी में, अपनी ज़िंदगी में खुदा को जगह देनी है, फ़र्स्ट प्रायोरिटी देनी है।
अगर तो ऐसा करना है फिर हमारी शादी भी कामयाब होगी और हमारी ज़िंदगी भी बाइसे बरकत होगी और हम बड़े और फूलेंगे। क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे खुदा को, क्राइस्ट को। अब इससे आगे हम देखते हैं इफ्सियों 5 बाब, मेरे साथ आप देखिएगा। इफ्सियों 5 बाब, उसमें हम शादी के बारे में खुदा ने जो बात की खतूत में पौलुस ने बड़ा खूबसूरत तरीके से बयान किया है। मैं ये आपके साथ पैसेज शेयर करूँगी। 5 बाब 22 आयत। ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। बीवियों को कहा है ताबे होना जैसे खुदावंद यस्सु की। अगर आपको खुदावंद यस्सु के ताबे होना आता है तो आपके लिए मुश्किल ही नहीं अपने खावंद का ताबे होना। खावंद को हम जब कहते हैं कि खावंद के क्यों, ही तो बराबरी का रिश्ता है, हमने उसके ताबे नहीं होना, ये करना, ये तब मैं जागती है कि मैं क्यों अंडर हूँ, मैं क्यों ऐसे करूँ, क्योंकि आपने मैं को जगह दी है। लेकिन मैं वही जो आपको पहले बता रही हूँ, मैं अपनी बहनों से, ख़ास तौर पे तमाम जो मैरिड वुमेन हैं और ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ जिन्होंने आगे अभी शादी करनी है और जो इस रिश्ते में से गुज़र रहे हैं, आपको ही मैं बताना चाहती हूँ कि बीवियों के लिए कि जब तक आप खुद को सबमिट नहीं करेंगे, और इसके लिए उन्होंने साथ ही लिखा है जैसे खुदावंद के, आपको एग्जाम्पल दी गई है। अगर आप खुदावंद यस्सु के खुद के अंडर ताबे करते हो, कर सकते हो, करना चाहते हो, तो आपके लिए मसला ही नहीं कि आप अपने हस्बैंड के भी अंडर हो, उसको ताबे करो। ये कलाम कहता है, क्योंकि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। और यहाँ पर जो एक ख़ास बात है, इस चीज़ को हमें बीवियों को ये ख्याल रखना है। मैं एक वाइफ होते हुए आपसे बात कर रही हूँ कि एक बीवी का, मैं औरत का नहीं, एक बीवी का लफ्ज़ यूज़ करूँगी। बीवी का सर जो है, हेड जो है, उसका सरबराह जो है, उसको कवर करने वाला जो है वो उसका खामंद है, और उसका आगे सर जो है मसीह यस्सु है। यानी कि यहाँ पे भी आप देखें एक ट्रिनिटी है, और इस ट्रिनिटी को अगर हम तोड़ेंगे, इस हायरार्की को अगर हम खल्त-मल्त करेंगे, इसमें से एक को भी निकालेंगे, हम यस्सु के तो अंडर हैं, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा, उसको जजमेंट यहाँ पे सामने नहीं हो रहा है। मसीह यस्सु के तो अंडर हैं, लेकिन खावंद के अंडर नहीं होना, तो आपकी शादी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, बाइसे बरकत नहीं होगी। आज बहुत सी बीवियां जो हैं वो अपनी अलहदा मिनिस्ट्री चला रही हैं, खामन जो हैं वो अपनी अलहदा मिनिस्ट्री चला रहे हैं, खुदा को नाम को जलाल दे रहे हैं, और क्या होता है कि कुछ अरसे के बाद उन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाती है। वो इसलिए कि वो खुद अकेले तो खुदा को जलाल देना चाहते हैं, लेकिन वो उस शादी को जो खुदा ने जिस शबीह पर बनाई शादी, उसको कायम नहीं रखते। जब तक मसीह जो कि हमारा ब्रिज है, खामन और बीवी के बीच में जो ब्रिज है, जो उस कॉन्वेनेंट को जोड़े रखता है, वो यस्सु है। यस्सु के बगैर आपकी शादी कभी कायम रह ही नहीं सकती। चाहे आप कितने बड़े बड़े काउंसलर्स के पास चले जाएं, बुज़ुर्गों के पास चले जाएं, दुआएं, पीरी मरीदी जो भी आप चाहते हैं कर लें, वो चीज़ नहीं हो सकती। होगी तब जब इस रिश्ते को बनाने वाला जो है खुदाम यस्सु इसके बीच में होगा। आगे हम जल्दी से इसको देखते हैं। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। आज हम कलीसिया अगर तैयार होते हैं कि मसीह यस्सु के साथ बादलों पर उठाए जाएं, और आज हमें एज ए कलीसिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना, दुआ करना, सब कुछ आता है, ये करना है, तो कलीसिया वो कहता है कि इसी तरह से तुमने अपने खामंद का करना है। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत रखी। मसीह यीशु ने क्या किया? अपनी जान तक दे दी अपनी कलीसिया के लिए, और उसे लेने के लिए आने वाला है। इसी तरह खामद जो हैं वो अपनी बीवियों की इस तरह से केयर करें जैसे अपने बदन की, लिखा है जैसे अपने बदन की केयर की जाती है, इस तरह से उसकी ना सिर्फ कफ़ालत करें, उसके इमोशंस की, फीलिंग की, हर बात की उसकी केयर करें। और इसे हम आगे देखते हैं। आप ये पैसेज ज़रूर पढ़िएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी बातों की समझ आएगी। आगे हम देखते हैं, इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। अब इस आयत को लेकर बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा गलत इस पे सोचा जाता है कि शायद यहाँ पर इस कलाम में ये लिखा जा रहा है कि माँ बाप को छोड़ दो। इस कलाम को समझने की ज़रूरत है, जो मैं आपको शुरू में ट्रिनिटी बता रही हूँ, जो फर्स्ट मैरिज है, जो होली मैरिज है, कि इस ट्रिनिटी को कंप्लीट करने के लिए मियाँ, बीवी और खुदा है। और यहाँ पे जो लिखा है कि आदमी जो है वो माँ बाप को छोड़े, उसका मकसद ये है कि वो जो रिश्ते हैं वो नहीं पहले
प्रायोरिटी की यहाँ पे बात की गई है कि शादी के बाद आदमी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो उसकी बीवी है, और बीवी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो उसका खामंद है। यानी कि बाइबल के मुताबिक मियाँ बीवी जो हैं, पहले उनकी प्रायोरिटी खुदा और उसके बाद खामंद। इसी तरह खामंद की फ़र्स्ट प्रायोरिटी खुदा और उसके बाद उसकी बीवी, उसके बाद उसके बच्चे आते हैं, बच्चे भी उसके बाद आते हैं। अगर हम होली शादी को, होली मैरिज को देखें तो उसमें इस प्रायोरिटी को एम्फसाइज़ किया गया है। आज इस प्रायोरिटी को समझने की ज़रूरत है। आज जो इतने टेंशन और इतने मसाइल जो आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि इस हायरार्की को, इस सारी चीज़ को खल्त-मल्त कर दिया गया है, और ये शैतान की बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि जो एक ख़ानदान है, मियाँ बीवी हैं, वो चर्च की इकाई हैं, और जितने मियाँ बीवी यूनाइट होंगे खुदा यसू में, कंप्लीट मैरिज होगी, उसकी शबी होगी, तो वो शबी मल्टीप्लाई होगी, और वो इसी शबी को मल्टीप्लाई होने से रोकता है और मियाँ बीवी को आपस में टेंस कर देता है। और मियाँ बीवी इस बात को नहीं समझते कि हमने अपनी शादी को रियल शादी बनाने के लिए खुदा को बीच में शामिल करना है, और ये हमारा इस दुनिया का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमने इसी को मल्टीप्लाई करना है। और ये आसमान के लिए नहीं है कि वहाँ पे वो जो क्वेश्चन किया गया था कि वो किसकी बीवी होगी, उसने कहा कि आसमान पे हम फरिश्तों की मानिंद होंगे। इसका मतलब ये सिस्टम जो है, ये शादी का जो बात है वो इस दुनिया के लिए है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हर एक अपनी बीवी से अपनी मानिद मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे जैसे हम खुदा से डरते हैं। खुदा से डरना खुदा की इज़्ज़त करना है। जब खामंद भी बीवी की रिस्पेक्ट करेगा और बीवी जो है वो खामंद की रिस्पेक्ट करेगी, तो वो यकीनन एक ऐसी शादी होगी जहाँ पे वो खुदा को रिस्पेक्ट करेंगे, और जब वो खुदा को रिस्पेक्ट करेंगे तो वो ऐसा रिश्ता बनेगा जो कि सब के लिए बाइसे बरकत होगा। आज हम ये देखते हैं कि जिस तरह के आखिरी दिनों में खुदावंद यसू ने, मत्ती 24 बाब में हम देखते हैं कि खुदावंद यसू ने वहाँ कहा कि आखिरी दिनों में नूह के तूफ़ान की मानिद होगा कि लोग खाते पीते होंगे, शादी ब्याह करते होंगे। खुदा ने ये दो एग्जाम्पल्स खुदावंद यसू ने दी। खाना पीना, शादी ब्याह करना बज़ाहिर कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे उस शादी की बात की गई है जिसमें मसीह नहीं होगा, जहाँ पे सिर्फ जिस्म होगा, सोल होगी, और आपस में आज वही जो हम देखते हैं कि मियाँ बीवी की टेंशन्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, तलाक़ें, ये सब चीज़ें, ये होगा आखिरी दिनों में। खाना पीना, आप सिर्फ जिस्म को नरिश करोगे, आपको स्पिरिट को नरिश करने की फ़िक्र नहीं होगी। लेकिन जब हम रूह को नरिश करेंगे, जब हम शादी को वो पवित्र शादी बनाएंगे जिसमें कि खुदा की हजूरी होती है, जो कि रियल शादी का कॉन्सेप्ट है, तो ही खुदा के नाम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उस शबी को मल्टीप्लाई करेंगे, और खुदा के इस शादी के रिश्ते को बनाने के मकसद को पूरा करेंगे। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि खुदा के रिश्ते, खुदा ने ये जो रिश्ता बनाया है, इसकी इज़्ज़त करें। और ये आप, लेकिन ये आप खुद से नहीं कर सकते, ये आप तब करेंगे जब आप समझेंगे कि ये शादी है क्या, खुदा ने क्यों बनाई। मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी कि आपके अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इस पे बात करना चाहूँगी, ताकि आज मेरे बहन भाई जो कि शादी को लेकर बहुत सारे तकलीफ़ उठा रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट से शैतान के हाथों आला बने हुए हैं, वो इससे ऐसा ना हो, दुख ना उठाएं, बल्कि ये रिश्ते रिजॉल्व हों, ये मोहब्बत बढ़े। आज जब ये कहा जाता है कि दुख जो है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है, तो आप सिर्फ इस बात को याद रखें कि वो इस वजह से नहीं कि आपकी बीवी में ये मसाइल हैं या आपके खामन में, इसलिए कि बीच में से खुदा जो है वो मिसिंग है, इसलिए कि खुदा यसू जो कि खामन का सर है वो मिसिंग है। जब वो बीच में आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा आप सबको बरकत दे और आप अपने रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करें। और अगर आज एक बीवी जो है वो खुदा में है और अगर एक खामद खुदा में है, तो वो अपने घुटनों के बल हो के दुआ में ज़रूर अपनी शादी को बचाएं और खुदा यसू को बीच में इनवाइट करें, और ये सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि खुदा के नाम में सब कुछ हो सकता है। खुदा आप सबको बरकत दे। फिर इस टॉपिक के साथ मिलते हैं जो आपको बरकत दे, और मैं हमेशा आपके लिए दुआ गो हूँ। मैं ज़रूर आपके साथ दुआ करना चाहूँगी। ए मेरे आसमानी बाप, मैं तेरे शुक्र अदा करती हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए। आज जो तूने टॉपिक अता किया है, मैं उसके लिए ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपने तमाम उन शादीशुदा बहन भाइयों के लिए, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए दुआ करती हूँ जो इस रिश्ते के हाथों दुख उठा रहे हैं। ऐ खुदा, उनको रूहानी तौर पर उनकी आंखें खोल, ताकि वो इस मकसद को, इस कलाम को, इस शबी को समझ सकें
और ऐ खुदा वो जिस्म के साथ ना लड़ें, क्योंकि ये खून और गोश्त की जंग नहीं है। ऐ खुदा तमाम उन ख़ानदानों को बरकत दे, तमाम उन जोड़ों को बरकत दे, तमाम उन बच्चों को बरकत दे जो इस रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं, ताकि वो कलाम की तरफ रुजू करें, ताकि वो तुझे अपने रिश्ते में रखें, हमेशा तुझे प्रायोरिटी दें, हमेशा एक दूसरे को प्रायोरिटी दें, ताकि बरकत पाएँ, तेरे नाम को जलाल दें। ये सब कुछ तेरे ही पाक नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे और बहन भाई जो हैं वो भी इस कलाम से फ़ैज़याब हों, बरकत पाएँ, और बहुत से रिश्ते जो हैं वो टूटने से बचें। और हमेशा एक मसीही और एक अच्छी शादी का जो साइन होता है वो हमेशा ये होता है कि उसमें खुदा की हुजूरी होती है, पीस होता है, खुशी होती है, और उसमें यह है कि खुदा के नाम को मल्टीप्लाई किया जाता है। जिस शादी में खुदा के नाम को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, वहाँ पर खुदा की हुजूरी नहीं होती। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे ज़रूर बरकत पाई होगी, और आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू, बी एनकरेज्ड।